ठाकुर भानु प्रताप सिंह वरिष्ठ किसान नेता व राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु व किसान क्रांति दल आज लखनऊ में पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर कि आप 2024 में किस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। रिपोर्टर निखिल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ठाकुर भानु प्रताप सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। ठाकुर भानु प्रताप सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। जी भानु जी, आगे की क्या रणनीति है? ऐसा है, रणनीति तो ये है कि लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और लोकसभा के चुनावों से एमपी बनते हैं और एमपी फिर अपने प्रधानमंत्री को चुनते हैं। जिस पार्टी के या जिस दल के जितने ज़्यादा एमपी हो जाएंगे उनका ही प्रधानमंत्री बन जाएगा। तो हम 14 से चिल्ला रहे थे कि भाजपा लाओ, देश बचाओ। भाजपा आ गई, 14 में आई, फिर 17 में आई, फिर 19 में आई केंद्र में, फिर 22 में आई प्रदेश में। लेकिन हमारे समझ में तो केवल कहना रह गया कि भाजपा लाओ, देश बचाओ। चूँकि सबसे पहले तो भाजपा के प्रधानमंत्री ने नोटबंदी करके जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे थे शहरों में वो मरे और हमारा क्षेत्र अलीगढ़ मंडल और आगरा मंडल और यहाँ तक कानपुर तक, छिबरामऊ, कानपुर, कन्नौज आलू का क्षेत्र है। तो वो 3 साल नोटबंदी की वजह से आलू फेंका, उसमें तमाम किसानों ने आत्महत्या की। हमारे बेटे ने भी आत्महत्या कर ली, 35 साल का था उस समय, 24 जनवरी सन 18 को। कारण कि इन्होंने ये चिल्लाए थे प्रधानमंत्री और सब कि हम 17 में हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बन गई तो उत्तर प्रदेश के सभी किसानों के कर्जे बिल्कुल माफ़ कर देंगे, A to Z माफ़ कर देंगे। और जब सरकार बन गई तो कह दिया कि हम 1 लाख तक की माफ़ करेंगे। तो जब 10 लाख का कर्ज हो उसमें से 1 लाख माफ़ कर दो तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। इसमें लोगों ने की आत्महत्या की तो ब्रज के विरक्षंत रमेश बाबा ने हमारे लड़के ओम प्रताप को, भारतीय किसान भानु उत्तर प्रदेश का, तो जब उस किसान मरे तो उसने भी इतनी सहानुभूति दिखाई और उसको भी घाटा पड़ा। जब आलू फेंके तो और किसानों को घाटा पड़ा तो उसने भी 24 जनवरी सन 18 को आत्महत्या कर ली। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री माननीय विश्वविख्यात हैं, बहनों और भाइयों सब जगह जाके कहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने 1 मिनट का समय नहीं दिया हमें। तो अब बताते हैं, चलो हम तो अकेले क्या कर लेते, लेकिन बुरा तो हमें लग रहा था कि अब भाजपा का हम विरोध करेंगे। लेकिन उसके बाद भी रमेश बाबा कहते रहे कोई बात नहीं है। लेकिन जब मालूम पड़ा कि पूरे भारत देश का क्षत्रिय समुदाय कह रहा है कि वो रोते लायक क्या है, वो बक रहा है क्षत्रियों के लिए कि क्षत्रिय तो ये करते थे वो करते थे। मैं अपने मुँह से नहीं कहूँगा इस बात को, क्योंकि हमारी बहन बेटियों के खिलाफ कोई बोले तो हम पर नहीं बोला जा रहा। लेकिन उसी समय से पूरा गुजरात का क्षत्रिय सभा और करणी सेना और क्षत्रिय महासभा सारी खिलाफ हुई। सहारनपुर में मीटिंग हुई, मेरठ में मीटिंग हुई, फिर हम भी उन्हीं में रहे। तो उनका मतलब कहने का था कि जो भाजपा को हरावे, जहाँ कांग्रेस हरावे कांग्रेस का समर्थन करो, जहाँ बसपा हरावे बसपा का समर्थन करो, जहाँ सपा हरावे सपा का समर्थन करो। तो इसीलिए हम कर रहे हैं, क्यों कि जो अपनी जात का नहीं होता वो किसी काम का नहीं रहता है। राजनीति करेंगे या संगठन बनाएंगे तो अपनी जात को लेना पड़ेगा। हमने तो एक बात बना ली है, जिसको निज गौरव तथा निज जाति पर अभिमान है वो नर नहीं है, पशु निरा है और मृतक समान है। सब जातियां लग जाएंगी, सबके हाथ जोड़ेंगे, पैर छुएंगे। जब अपनी जाति हम उनके लिए नहीं काम करेंगे तो वो काय को माय संग लगेंगे। तो इसीलिए भाजपा ने कुछ नहीं किया है, नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं किया है, न किसान आयोग का गठन किया, न कर्जे माफ किए। इसलिए हम नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं। अब कोई कहता है भाजपा के, तो हम कह रहे हैं भाजपा के योगी बाबा जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हम
प्रसाद बांटेंगे, खुशी मनाएंगे, योगी बाबा को एक बार प्रधानमंत्री बना दो। क्यों कि अब वो जो मोदी बाबा हैं वो तो बूढ़े हो गए, उनकी दाढ़ी सफ़ेद, बाल सफ़ेद, और गुजरात से आए थे और वो कह रहे थे कि बूढ़े आदमियों को राजनीति से अलग कर दिया जाए। तो तमाम कर दिए, अडवाणी कर दिए, लालकृष्ण अडवाणी कर दिए, मुरली मनोहर जोशी कर दिए, यशवंत सिन्हा कर दिए, और वो हमारे नरेंद्र तोमर थे वहाँ कृषि मंत्री, वो भी हटा के भगा दिए वहाँ से। तो वो जो जनरल BK सिंह थे उनको भी टिकट काट दिया। तो हम कह रहे हैं कि हमारे कहने से मोदी साहब को भी गुजरात भेज दो, अब बुढ़ापा आ गया है और अब वो भजन करें। और योगी बाबा हैं नए और उन्होंने उत्तर प्रदेश में खूब काम किया है, तो इनको बना के भेज दो प्रधानमंत्री, तो पूरा राममय हो जाएगा भारत। अडवाणी से एक बात याद आई, आजकल वायरल हो रहा है सोशल जी। मीडिया पे, उसमें वो राहुल गांधी की तारीफें करते नजर आ रहे हैं। तो राहुल गांधी तो तारीफ करने लायक हैं, राहुल गांधी भी तारीफ करने लायक है। राहुल गांधी के बाप पिता राजीव गांधी से हम मिले थे 85 में, और हमको पहली बार तब तो हम कुछ नेता नहीं थे, केवल और केवल हम में उत्सुकता थी कि हम प्रधानमंत्री से मिलके अपने यहाँ सड़क बनवावें, अपने गांव में बिजली लावें, नदिया के पुल बनवावें। सो 1 मिनट में उन्होंने जैकब थॉमस कलेक्टर थे एटा के, उनको खुद राजीव गांधी ने फोन करके कहा था कि ये जैकब थॉमस, भानु प्रताप, जिन जिन गांवों में बिजली की कहें बिजली दो, सड़क की कहें सड़क बनाओ और नदियों के पुल बनाओ, इनकी शिकायत मेरे पास नहीं आनी चाहिए। यदि इनकी शिकायत आई तो फिर बहुत बुरा होगा, और जो पैसा लगे वो प्रदेश सरकार नहीं देगी। भानु प्रताप के काम के लिए जितना पैसा लगेगा उतना तुम्हें हम देंगे। तो उनकी तारीफ तो जितनी करी जाए उतनी कम है, और हम भी करेंगे। और हो सका तो हम राहुल गांधी से और प्रियंका गांधी से सबसे मिलेंगे भी। क्यों कि जब कोई आदमी जब राक्षस प्रवृत्ति पे आ जाए और भले आदमियों का साथ छोड़ जाए, और हमको राजीव गांधी और नरसिंह राव और इंद्र कुमार गुजराल और अटल बिहारी वाजपेयी जितने प्रधानमंत्री भाई सब मिले, उनको किसी को हमने समर्थन नहीं किया था, और इनको समर्थन किया। समर्थन के बाद उन्हें तो इनकी कौन सी मानसिकता तो हमारी तो समझ में नहीं आ रही है। ये कितने कहते हैं मैं गरीब हूँ, मैं चाय बेचने वाला हूँ, तो हम तो ये समझते हैं चाय बेचने वाला भी फायदा का सौदा है, क्योंकि 1 रुपये की चाय पत्ती डालो और 15 रुपये की बेचो, 14 रुपये का उसमें भी फायदा है। कहते हैं भीख मांगने वाला हूँ, तो भीख में तो पूरा 100% का 100% फायदा है, वहाँ में तो 1 रुपये खर्चना होता। हम किसान ऐसे हैं कि 4000 का कट्टा लाते हैं बीज का, और जब हमारी फसल उगती है तो 300 का कट्टा बिकता है, तो हमें तो घाटे ही घाटा है। और हमारा कर्ज न पटेगा तो मैं कह रहा हूँ कर्ज में कितने ही किसान मर जाएंगे लेकिन अपना कर्ज नहीं पटा पाएंगे। इसलिए एक बार सरकार कोई बने और किसी की बने, एक बार अब सरकार बनने के बाद हमारा कर्ज माफी का, पूरे देश के किसानों का कर्ज माफी का हमारा ऐलान होगा, और ये बात नहीं मानी जाएगी तो भानु प्रताप सिंह भारतीय किसान भानु के द्वारा घोर आंदोलन होगा। चाहे हम आंदोलन में मरें चाहे बचें, हमें उसकी कोई चिंता नहीं है। जय जय श्री राधे। सर एक अंतिम सवाल, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मिले, आप उस पर कुछ कहें? अखिलेश यादव जी से मिले, उन्होंने कह दिया है कि हमारी इंडिया गठबंधन की यदि सरकार बनी तो 1-1 पैसा तुम कहोगे सारे पूरे देश के कर्जे माफ कर देंगे, और तुम कहोगे किसान आयोग का गठन कर देंगे उसी दिन, और वहाँ किसान आयोग का कार्यालय दिल्ली में बनवा देंगे। इसीलिए मिली अच्छे अखिलेश यादव से, और इसीलिए मिलेंगे राहुल गांधी से, और इसीलिए मिलेंगे प्रियंका गांधी से, इसीलिए मिलेंगे सोनिया गांधी से। सबसे कहेंगे हमारा काम कर देना। क्यों कि हम तो इन किसानों के ऊपर बर्बाद हैं, बर्बाद, पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, कोई बिजनेस नहीं की, अपना बेटा खो दिया, और ज़्यादा क्या खोवें हम, लेकिन किसानों का भला न कर पाए तो हमारा जीवन निरर्थक चला जाएगा। इसलिए अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए हम
किसान आयोग का गठन करवाएंगे, किसानों के कर्जे माफ करवाएंगे और एमएसपी किसान आयोग की सहमति से बढ़ेगी।